Dear Gupta and you are watching English Away Complete English Solution। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुए मेनी मेनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। सारे देशवासियों को मैं आज दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ग्रामर का या स्पोकन का कोई लेसन नहीं लाया हूँ। आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता है, हर एक भारतीय का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के प्रति निष्ठावान बने, कर्तव्यवान बने। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त जो आज हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता दिवस को दिया जाता है क्योंकि इसी दिन अंग्रेज़ों से हमारा देश मुक्त हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ मायनों में अपना देश आज भी गुलाम है। मेरे कहने का मतलब है कुछ हमारे देश में समस्या है, प्रॉब्लम है, उस समस्या पे हमको वर्कआउट करना होगा और उनको सुधारना होगा। तो देखिए चलते हैं क्या क्या समस्या है, कैसे सुधार सकते हैं। मैंने यहाँ अपने बोर्ड पे समस्या कुछ लिख के रखा है, ठीक है, और इसको सुधारने के लिए हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। अगर हम पहले नंबर समस्या की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। टुडे इन आवर कंट्री क्या बात करते हैं लोग, स्टूडेंट्स विदेश से डिग्री लेके आ रहे हैं, देश से डिग्री लेके आ रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, पूछिए मत। सरकार को चाहिए, सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कुछ ऐसा प्लान बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाए, और अभी मिल भी रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाए, और हमारे भारत में जितना भी रोज़गार लोगों को मिलेगा तो कैसे गरीबी की समस्या दूर होगी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से कितने सारे समस्याएं जुड़ी हुई है। घर की बेसिक नीड की समस्या भी जुड़ी होती है, गरीबी की समस्या भी जुड़ी होती है। अगर एक बार आपको रोज़गार मिल जाता है, अच्छा रोज़गार मिल जाता है, तो गरीबी की समस्या दूर हो जाती है। और सरकार को ये भी चाहिए, हमारे बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस को ले आए और हम लोगों जैसे पढ़े लिखे जो युवा है उनको रोज़गार दिया जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर करना पड़ेगा। अभी हमने सेकेंड में मैंने करप्शन लिखा है। देखिए करप्शन, भ्रष्टाचार, इसका मतलब क्या है? करप्शन का मतलब क्या, भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? देखिए अमेरिका हो, इंडिया हो, रसिया हो, जापान हो, चाइना हो, करप्शन हर जगह है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। करप्शन कैन बी रिड्यूस्ड बट इट कांट बी फिनिश्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कांट बी फिनिश्ड। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म क्यों नहीं जा सकता? जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक करप्शन रहेगा। जब तक हमारा देश है, हमारा देश तो हमेशा रहेगा, तो करप्शन भी हमेशा रहेगा। करप्शन वह चिड़िया है जो धीरे 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 किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को अपने अंदर जकड़ लेता है, ठीक है। भारत पहले सोने की चिड़िया थी। करप्शन आता कहाँ से है? थोड़ा हम टॉपिक पे बात करें, करप्शन आता कहाँ से? देखिए करप्शन आता है जो हमारे लीडर है अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं, घोटाला करते हैं, यही तो करप्शन है। कुछ भी करना जो कि जनता के हित में नहीं है, पैसा का घपला करना, जो भी करना, दिस ऑल इज करप्शन। करप्शन को हमें रोकना होगा, मिनिमाइज करना होगा। हम पूरा तो रोक नहीं सकते, भ्रष्टाचार को कभी भी पूरा नहीं रोका जा सकता है। देखिए मेरे कहने का सिंपल सा लॉजिक है, अगर जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। करप्शन को कम कर सकते हैं आप, अपने अंदर की बुराई को कम कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो। हम लोग अपनी बुराई को कम करेंगे, करप्शन को कम करेंगे, ठीक। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म होगी तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। पॉवर्टी पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसे योजना लाने चाहिए जिससे भारत के जो गरीब लोग हैं वह मिडिल क्लास में, कम से कम लोअर मिडिल क्लास में आ जाए और उनको रोज़गार मिल के उनका जीवन यापन अच्छे से चल जाए। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अनपढ़ का जो रेशियो है वो बढ़ जाना,
जैसे कि, लेकिन अभी तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया, 74% लोग यहाँ पे इलिटरेट हो चुके हैं। इलिटरेट नहीं है, मतलब अनपढ़ नहीं है, इलिटरेट से लिटरेसी के रेसी बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले 5 वर्षों में यह 74 से 94 तक जा सकता है, या उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि भारत में लिटरेसी जितना भी कम हो जाएगा, अगर लिटरेसी ज़्यादा हो जाएगा, तब हम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लोग समझदार होंगे, क्राइम नहीं करेंगे। सो समझदार होंगे, मतलब वुमेन्स सेफ्टी में है, मैंने यहाँ लिखा है सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो वुमेन जो मेरी एक कोई बहन है, तो आपकी भी बहन है, तो सेफ्टी वुमेन ऐसा है। देखिए यहाँ पे सेफ्टी ऑफ वुमेन की हम पहले बात करते हैं, कैसे सेफ्टी ऑफ वुमेन आज भारत में, मतलब जिस तरह हम अपने घर में अपने बहू बेटियों को रखते हैं, लेकिन अगर कहीं वह गई तो हम लोग 7 बजे ही कॉल करते हैं, ओह आप चले आओ लेट हो रहा है, यानी कि वह सेफ़ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, वुमेन भारत में सेफ़ नहीं है। तो क्यों नहीं है सेफ़? गैंग रेप दिन रात होते हैं, क्यों दिन रात होते हैं? जैसे मेरी माँ है, मेरी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, तो सबको हम लोग सेम मानना चाहिए। अपनी बहन को बहन, दूसरी की बहन को हम क्या बोलते हैं? आइटम है। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। सो हमें अपने सोच के दायरे को बढ़ाना होगा। हम शिक्षित होकर भी शिक्षित नहीं है दोस्तों। सो शिक्षित अगर है तो अपने दायरे को बढ़ाइए और ये सब को मिनिमाइज़ किया जाएगा। क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसा गलत काम करते हैं, गैंग रेप करते हैं या बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं। कैसे कर पाते हैं? उनकी सोच में क्या है? हे भगवान उन्हें सुबुद्धि दे। चलिए वुमेन सेफ्टी को भी कम किया जा सकता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप पे ऐसा सेशन दें मुझे। एजुकेशन सिस्टम को कैसा देखिए, एजुकेशन सिस्टम मैंने लिखा है, एजुकेशन सिस्टम हाल ही में ये रूल आया है, उसमें चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम। MHRD का नाम भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। बहुत अच्छा है एजुकेशन सिस्टम, लेकिन इसमें और भी टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत है। अगर टेक्निकली साउंड हो जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और भारत को एक नए भारत पे गर्व होगा। हेल्थ इशू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ इशू मतलब अभी गवर्नमेंट कर भी रही है, हेल्थ कार्ड दे रही है, लोगों का इलाज हो रहा है फ्री में या बहुत कम कॉस्ट में अच्छे से हॉस्पिटल में। सो ऐसे लगातार काम होना चाहिए। तो हेल्थ इशू, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, हेल्थ इशू को सॉल्व करना ही चाहिए। और 2 ऐसे समस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कास्टिज्म, रिलीजियस डिस्प्यूट्स, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है आप समझेंगे ध्यान से। कास्टिज्म विद इन ए रिलीजन होता है, विद इन ए रिलीजन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू में ही बहुत सारे कास्ट आते हैं और सारा कास्ट एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। मतभेद रखने का मतलब है एक काम इस कास्ट को ही किया जा सकता है, एक काम में इस कास्ट में यह पूजा इस कास्ट कर सकती है, एक कास्ट, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सारे कास्ट को सेम मान्यता देनी चाहिए, जैसे OBC, जनरल, ये सब नहीं होना चाहिए। सारा एवरीवन इज इक्वल जब आप बोलते हैं तो सारा कुछ सेम होना चाहिए, इक्वलिटी यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा फोकस करे और ध्यान दे, ठीक है। रिलीजियस डिस्प्यूट्स बोले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में। सो उसको हमको जड़ से मिटाना है। जड़ से मिटाना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिलीजियस डिस्प्यूट से हमारे प्रगति को, हमारे उन्नति को रोक रहा है। कैसे रिलीजियस डिस्प्यूट्स होते हैं? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब लड़ते आपस में, ये लड़ाए जाते हैं, लड़ते नहीं लड़ाए जाते हैं पॉलिटिशियन के द्वारा। पॉलिटिशियन ऐसा करते कि मुझे पता नहीं। पॉलिटिशियन सिर्फ पैसे के लिए, पैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोगों का प्यार मिलता है वो सबसे बड़ा चीज़ है। पैसे के लिए लोग करते हैं तो उनको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। जो पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि ऐसा हम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या इफेक्ट देगा। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं और इलेक्शन के टाइम पे डिवाइड करके, कास्ट को डिवाइड करके, रिलीजियस को डिवाइड करके वोट का डिमांड करते हैं। तो मेरा तो यही अपील है आम जनता से कि आप लोग प्लीज़ उनको वोट नहीं दें,
जो ऐसा करते हैं या करवाते हैं। सो अगर इन सारे बातों पे गौर किया जाए तो हमारा देश ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने वाले 5 सालों में 10 सालों में सुधार हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो आगे आने वाले इंग्लिश सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।